सभी प्यारे दोस्तों को अनुसर का नमस्कार। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर टॉपिक गैसेस स्टेट की बेस्ट नोट्स के साथ में। ये नोट्स आपको फोटो स्टेट अवेलेबल कराए जाएंगे और ये नोट्स आपको फोटो स्टेट कहीं से भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए हमने एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस का ऐप लॉन्च कर दिया है। उस ऐप पर आपको ये सभी जो है वो नोट्स अवेलेबल मिल जाएंगे। इन नोट्स की अगर आपको फोटो कॉपी निकलवानी तो किसी भी प्रिंटर हाउस पर जाकर के ये कॉपी निकलवा सकते हैं। बेस्ट नोट्स हैं और इसके लिए आपको मात्र हमारे ऐप पर जाना है और वहां से उसको परचेज करके अपने मोबाइल में डाउनलोड करके नोट्स को सेव कर लेना है। ये नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जैसे मैंने गैसेस स्टेट के लॉस की अगर मैं बात करता हूं तो आपने बॉयल्स लॉ पढ़ा है और बॉयल्स लॉ में आपने ये जाना है कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड होता है और उसके अकॉर्डिंग हमने इस फार्मूले को डराइव किया हुआ है। बहुत ही अच्छे ढंग से नोट्स हैं, बहुत ही शॉर्टकट में नोट्स हैं, बहुत लेंदी नहीं है। एक बार देखने पर ही सब कुछ यहाँ पर याद होने वाला है। तो यहाँ पर अगर हम वॉल्यूम को देखते हैं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल या रेसिप्रोकल मानते हैं आपके प्रेशर के। यहाँ पर P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 भी लिखा जाता है। अगर हम वॉल्यूम के 1/V के रिस्पेक्ट में ग्राफ खींचेंगे तो इस तरीके से आपका जो है वो ग्राफ आएगा। और अगर आपने इन मतलब पीबी के रिस्पेक्ट में ग्राफ खींचा तो इस तरीके का ग्राफ आपको पैरेलल दिखाई देगा। तो इस तरीके से ध्यान दीजिएगा। ग्राफ स्ट्रेट लाइन आपको दिख सकता है और ग्राफ इस तरीके से, लेकिन पहचानना पड़ता है कि आखिरकार एग्जामिनेशन में किस तरीके से पूछा गया है। अगर हम चार्ल्स लॉ की बात करते हैं तो चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और यहाँ पर भी आप ये जान लीजिए P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2 भी लिखा जाता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। यहाँ हम जानकारी के लिए आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि अगर मान लीजिए आपने जो ये लॉ पढ़े तो इन लॉ पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इन लॉ के ऊपर आपसे न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं, सभी संभावना है। एवोगैड्रो लॉ की बात करें तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के। तो ये लॉ भी आपको पता है। तो इसलिए यहाँ पर हमें आपको बहुत ही क्विक वन शॉट रिवीजन लेकर के चल रहा हूँ। अगर इन लॉ को कंबाइन करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ जाती है जिसे हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। और आइडियल गैस इक्वेशन जो है वो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होती है। इस पर पीजीटीज में हर साल क्वेश्चन आता है, ये आप अच्छे से नोट कर लीजिए। ये पीजीटी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर हर बार आपको क्वेश्चन दिखाई देगा और ये क्वेश्चन आपका गैसियस स्टेट से जुड़ा हुआ माना जाता है। ये आइडियल गैस आखिरकार कौन सी गैस है? ये हाइपोथेटिकल गैस है जो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ को ओबे करती है हर कंडीशंस में। यहीं से हम जनरल गैस इक्वेशन भी डिराइव कर सकते हैं। जनरल गैस इक्वेशन क्या है? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 कहा जाता है। न्यूमेरिकल वैल्यू अगर R की जानना है तो फिर आप न्यूमेरिकल वैल्यू, ये R की जो आप देख रहे हैं ना, ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर अधिकतर प्रयोग होने वाली जो वैल्यूज हैं वो 0.0821 और उसके बाद सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाली 8.314, ये दो वैल्यू सबसे ज्यादा प्रयोग की जाती हैं। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि इन वैल्यूज को आप जरूर ध्यान से पढ़ डालिए। इन वैल्यू को छोड़ना नहीं किसी भी कीमत पर, ठीक है ना। वैल्यूज बिल्कुल आप अच्छे ढंग से पढ़िएगा और ये वैल्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की बात करते हैं तो P इज इक्वल टू P टोटल जो नंबर ऑफ मोल्स है उनका सम कर दीजिए और RT अपॉन V से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि टोटल जो प्रेशर है वो इक्वल ऑफ द प्रेशर अप्लाइड बाय द गैसियस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। जो गैसेस में प्रेजेंट है उनके सबके प्रेशर का सम कर दीजिए, वही टोटल डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर आता है। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की बात करें, सबसे ज्यादा पीजीटीज में पूछे जाने वाला ये भी टॉपिक माना जाता है। इस पर भी मैं इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं। और ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ये कहता है कि रेट ऑफ ए डिफ्यूजन ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मास। मास के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल माना जाता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 अपॉन M1 भी लिखा जाता है। इसी तरीके से R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू D2 अपॉन D1 भी लिखा जा रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी एग्जामिनेशन में आते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे हैं ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में ये दोनों फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 अपॉन M1 और इसी तरीके से जो मास होता है वो डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू D2 अपॉन D1 भी लिखा जाता है।
तो क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। इस तरीके से फार्मूले से रेट ऑफ डिफ्यूजन, ये क्वेश्चन में ये वाला टॉपिक लगभग सब लोगों से गलत हो जाता है, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि इस वाले टॉपिक पर आप जरूर बहुत ध्यान दीजिए और ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए। कारण यही है कि ये वाला टॉपिक अगर चूका तो फिर मान के चलिएगा कि नंबर बहुत सारे कटने के चांस हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप इस वाले फार्मूले को याद करिए। रेट ऑफ डिफ्यूजन जो वॉल्यूम अपॉन टाइम के बराबर होता है, यानी कि इफ्यूजन ऑफ गैस 1 अपॉन इफ्यूजन ऑफ गैस 2 इज इक्वल टू m2 अपॉन m1 हो जाएगा। मोलर मास के रेसिप्रोकल है, तो इफ्यूजन या डिफ्यूजन दोनों से आप कर सकते हो। यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस भी बच्चों को कराए, यानी कि इफ अ गैस डिफ्यूजेस एट द रेट ऑफ 1/2 एज द फास्ट O2, यानी कि कोई भी गैस है जो O2 के कंपैरिजन में 1/2 हो जाती है, यानी कि अगर पहले वाली गैस का मोलर मास m है तो दूसरे का m/2 हो जाएगा। तो अगर ऊपर वाले का m/2 रख दीजिए तो उसका आप स्क्वायर रूट कर दीजिए, यानी कि अगर यहाँ पर इफ द गैस डिफ्यूजेस एट द रेट, यानी रेट 1/2 हो गया, सॉरी रेट 1/2 हो गया पहली वाली गैस का, और दूसरे वाले का अगर r मान ली तो r कैंसिल 1/2 का इसका स्क्वायर कर दीजिए। ऊपर मोलर मास पहली वाली गैस का 1/2 एज दैट ऑफ द फर्स्ट ऑक्सीजन, तो यानी कि पहले वाले का m1 है, दूसरे वाले का m2 का 32 ऑक्सीजन है। आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए, 128 आ जाता है मोलर मास। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी पीजीटी में आने की संभावना पूरी बनी रहती है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आप जरूर लगा डालिए अगर पीजीटी एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना चाहते हैं। वन शॉट वीडियो हमारी जरूर देखा करिए, क्योंकि यहाँ से आपको जरूर मिलेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डेविएशन फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर पर तो आप पीजीटी एग्जाम लिख ही दीजिए, यहाँ पर कोई संभावना नहीं है कि क्वेश्चन ना आए, 100% क्वेश्चन आपका आएगा। तो जो आइडियल गैस इक्वेशन, उसी में जो चेंज किए थे वेंडरवॉल ने, उसी को वेंडरवॉल गैस इक्वेशन या फिर जो है वो रियल गैस इक्वेशन बोला गया था। और आपको और बता देता हूं कि कौन कौन सी गैसेस हैं जो आइडियल गैसेस का बिहेवियर को मानती नहीं, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड फेल टू ओबे द आइडियल गैस इक्वेशन। ये जो गैसेस हैं ये आइडियल गैस इक्वेशन को ओबे नहीं कर पाती हैं, ये रियल गैस इक्वेशन को ओबे करती हैं। और यहीं पर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कई बार पीजीटी में पूछा गया है, ये पीजीटी एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि जेड क्या होता है, तो जेड पीवी अपॉन आरटी होता है। अगर जेड की वैल्यू 1 आती है तो गैस आइडियल है, और जेड की वैल्यू इक्वल टू 1 नहीं आती है तो फिर नॉन आइडियल है। जेड की वैल्यू अगर 0 भी आ रही तब भी कंडीशन इक्विलिब्रियम में जा रही है, मींस वो भी आपकी इक्विलिब्रियम में है। बात ध्यान दीजिएगा, यानी कि पीबी की वैल्यू आरटी के अगर बराबर हो जाती तो 1 आएगी, अदरवाइज 0 भी हो सकती है। तो आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर यूनिट आंसर आपका राइट होगा। अगर हम लोग देख रहे हैं ग्राफ को देखें तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राफ जो है 1 के ऊपर जा रहा है, मतलब ये आइडियल जैसा बिहेव नहीं करेंगी, ये रियल जैसा ही बिहेव करेंगी, क्योंकि जेड की वैल्यू पीवी अपॉन आरटी 1 से यहाँ पर ज्यादा आ रही है, 1 नहीं आ रही है, 1 से नीचे जा रही है, 1 से ऊपर नहीं जा पा रही। इस बात का ध्यान दीजिएगा। अगर लो प्रेशर है तो जेड की वैल्यू नियरली 1 होगी, प्रेशर इंक्रीज करते चले जाओ, गैस नॉन आइडियल होती चली जाएगी। एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर रियल गैस शोज आइडियल बिहेवियर, ये बात आप ध्यान देना। एट लो टेम्परेचर एंड सफिशिएंट प्रेशर आर रियल गैस डेविएट सिग्निफिकेंटली आइडियल बिहेवियर। इन चीजों को नोट कर पाएंगे तो आप ध्यान देना, अगर जेड की वैल्यू 1 आती है तो आइडियल, जेड की वैल्यू मोर और लेस देन 1 आ जाती है तो फिर गैस नॉन आइडियल बन जाती है। इन चीजों पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा आपको। वेंडरवॉल गैस इक्वेशन 2024 के पीजीटी एग्जामिनेशन के लिए और बीपीएससी और DSSB के एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वेंडरवॉल गैस इक्वेशन ये बताती है कि रियल गैस इक्वेशन वो रियल गैसेस होती हैं जो वेंडरवॉल को फॉलो करें, यानी कि आइडियल को फॉलो न करने पाए। हम मान लेते हैं कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है, लेकिन अगर गैस आइडियल है तो फिर वीवी होगा, और अगर नॉन आइडियल है, रियल गैस है, तो फिर वॉल्यूम जो है वो उसमें से थोड़ा, टोटल वॉल्यूम में से बी वॉल्यूम घटाना पड़ेगा, यानी कि ये रिड्यूस्ड वॉल्यूम कहलाता है। तो करेक्शन क्या हो गया, V इज इक्वल टू V माइनस बी। अगर नंबर ऑफ मोल्स इसमें n है तो V माइनस एन बी फिर आ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ करेक्शन इन वॉल्यूम भी आप देख सकते हो। अगर प्रेशर का करेक्शन देखना चाहते हो तो प्रेशर के करेक्शन में आप नोट कर सकते हो कि यहाँ पर हमने वेंडरवॉल के जो मॉलिक पार्टिकल्स है वो लिए, और ये जब टकराएंगे आपस में तो दीवार पर एक प्रेशर क्रिएट करते हैं। अगर रियल गैस हो तो ऑटोमेटिकली टकराएंगे, और जब टकराएंगे तो प्रेशर क्रिएट होगा और वो आइडियल गैस के बिहेवियर से माइनस किया जाएगा। तो यानी कि अगर टोटल आइडियल का गैस का अगर वो आइडियल होती तो इसका मतलब है जो प्रेशर अंदर है वो टोटल प्रेशर के सम के बराबर आ जाएगा। तो अगर गैस के पार्टिकल की जो कंसंट्रेशन है वो ए और बी है तो इसका
इसका मतलब सी ए इंटू सी बी हो जाएगा। तो एन बी अपॉन कंसंट्रेशन है तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम हो जाएंगे, और नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कांस्टेंट लगा दीजिए, ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर आ जाता है। इस तरीके का फार्मूला भी डिराइव करिए। तो पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर ब्रैकेट में एन माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। ये वेंडर वॉल की गैस इक्वेशन यानी कि रियल गैस इक्वेशन और रियल गैस इक्वेशन या फिर वेंडर वॉल गैस इक्वेशन इसे कहा जाता है। और ये इक्वेशन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है। इनकी यूनिट कई बार पीजीटी के एग्जामिनेशन में पूछी गई है। तो पीजीटी एग्जाम में इनकी यूनिट बहुत ज्यादा पूछी जाती है, यूनिट बहुत ज्यादा पूछी जाती है, इसलिए यूनिट को जरूर अच्छे ढंग से याद कर लीजिए। आप यूनिट को अच्छे ढंग से याद करिए। यहाँ पर आप यह ध्यान दीजिए कि प्रेशर में हमेशा प्रेशर ही ऐड होगा, वॉल्यूम में हमेशा वॉल्यूम ऐड होगा। तो प्रेशर में प्रेशर ऐड होगा तो प्रेशर की यूनिट ए अपॉन एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर के बराबर होगी। तो यहाँ प्रेशर इंटू वॉल्यूम का स्क्वायर अपॉन मोल का स्क्वायर, तो यूनिट आएगी लीटर पर मोल स्क्वायर और एटमॉस्फेयर। ये बात ध्यान दीजिए। साथ ही साथ अगर ए की वैल्यू निकल आती है तो फिर हमें वी की यूनिट भी निकालनी पड़ती है, जहां पर लीटर पर मोल। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। रिड्यूस्ड वॉल्यूम माना जाता है, बी को रिड्यूस्ड वॉल्यूम माना जाता है, ये मैं आपको पहले ही अभी बता चुका हूं। इसमें भी अगर रेशियो ऑफ द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज एंड द रिड्यूस्ड वॉल्यूम ऑफ वेंडर वॉल कांस्टेंट ए अपॉन वी का रेशियो पूछा गया, कितना अच्छा है क्वेश्चन, और ये पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसको नोट डाउन भी किया हुआ है। ए की यूनिट एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर पर मोल है और वी की, ये दोनों की वैल्यू को पुट करिए तो ए अपॉन वी का रेशियो भी निकल आता है। बहुत ही जबरदस्त फार्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला। वन शॉट वीडियो में फुल रिवीजन करिए आप। गैसियस स्टेट का इंटरप्रिटेशन क्या निकल करके आता है, ये क्वेश्चन तो पीजीटी में मान के ही चलिए कि आ जाएगा कि अगर वेंडर वॉल गैस इक्वेशन है और लो प्रेशर पे पूछा गया है तो फिर क्या हो जाएगा। लो प्रेशर पर जेड की वैल्यू 1 माइनस ए अपॉन वी आर टी हो जाती है। जेड इज इक्वल टू 1 माइनस ए अपॉन वी आर टी, यानी कि लो प्रेशर पर हम लोग क्या करेंगे कि लो प्रेशर पर प्रेशर को घटा देंगे और वॉल्यूम से सबसे कम मान लेंगे, तो पीवी की वैल्यू ए बी अपॉन स्क्वायर के बी स्क्वायर के बराबर हो जाती है। वैल्यू पुट करिए, आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। इसी तरीके से हाई प्रेशर पर बात कर ले तो प्रेशर हाई हो जाएगा, तब भी अगर हाई प्रेशर है तो 1 प्लस हो जाएगा, यानी लो प्रेशर पर 1 माइनस हो जाएगा ए अपॉन वी आर टी, यहाँ पर 1 प्लस हो जाएगा पीवी अपॉन आर टी, इस बात का ध्यान दीजिएगा। और एक्सट्रीमली लो प्रेशर पर पीवी अपॉन आर टी रहे, पीवी इज इक्वल टू आर टी रहता है। एक्सट्रीमली हाई प्रेशर पर अगर आप देखते हो तो पीवी इज इक्वल टू आर टी हो जाता है। तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। ये सभी फार्मूलों पर पीजीटी ऑलरेडी देख रहे हैं आप, लिखा हुआ, यहाँ पर भी नोटिस करिए, सब आपका लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, यहाँ पर ध्यान दे सकते हो। अगर लिक्विफेक्शन की बात करते हैं तो लिक्विफेक्शन में कन्वर्जन ऑफ द गैस इनटू लिक्विड एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर माना जाता है, और इसको एंड्रयूज ने 1869 में दिया था। यहाँ पर तीन चीजें बताई थी, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है, क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होता है। इन तीनों में हीलियम का कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, इन तीनों के क्रिटिकल टेम्परेचर पूछे गए, इसलिए मैंने यहाँ पर बताए हुए, तो आप इनको नोट कर लीजिए। अगर ये फार्मूले भी लगातार एग्जामिनेशन में पूछे गए, यानी कि बीसी पीसी टीसी, ये सब पूछा गया है। अगर आपको ये फार्मूले याद है तो मान के चलिए 3.4 मार्क्स आपके फाइनल हो जाते हैं। बीसी इज इक्वल टू 3 बी के बराबर होती है, पीसी इज इक्वल टू ए अपॉन 27 बी के स्क्वायर बराबर होता है, और टीसी जो होता है वो 8 ए अपॉन 27 आर बी के बराबर होता है। ये फार्मूले एग्जामिनेशन में बहुत पूछे जाएंगे। और यहाँ पर आपने क्वेश्चन किया वेंडर वॉल गैस कांस्टेंट HCl का ए और बी दिया हुआ है, टीसी निकालनी है, तो सीधे सा फार्मूला आपने ऊपर वाला लगाना है, टीसी निकालना है। टीसी इज इक्वल टू 8a अपॉन 27 आरबी लगाइए। 8a अपॉन 27 आरबी जैसे ही लगाओगे आप फार्मूला, तुरंत आप ये टीसी इज इक्वल टू 8a अपॉन 27 आरबी का फार्मूला लगाइए और खट से आंसर को निकाल दीजिए आप, ये आंसर आपका आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में परेशान कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस को साधने के लिए फिर आप ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं। और आप जानते हैं लो करस्पॉन्डिंग, जो लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट्स है, ये भी बहुत पूछा जाता है। लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट में ये तो मान के चलिए कि एग्जामिनेशन में रखा हुआ क्वेश्चन है कि पीसी अपॉन पी अपॉन पीसी इज इक्वल टू पाई होता है, और बी अपॉन बीसी इज इक्वल टू 5 होता है, टी अपॉन टीसी इज इक्वल टू थीटा होता है। यहाँ पर पाई रिड्यूस्ड प्रेशर है और थीटा यहाँ पर आपका रिड्यूस्ड टेम्परेचर है, और जबकि फाई रिड्यूस्ड वॉल्यूम है। इन तीन चीजों को आप अच्छे ढंग से याद कर लीजिए। पीजीटी 2024 में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, निश्चित आएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। और आप ये मान लीजिएगा कि आज की वीडियो आपके लिए ऐसी साबित हो जाएगी, रामबाण साबित होगी, रामबाण साबित होगी। ध्यान देना, P प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर इज बी माइनस बी आर टी, इस पर क्वेश्चन आना है। पाई पीसी प्लस ए अपॉन 5 स्क्वायर वीसी स्क्वायर, और यहाँ पर 5 वीसी माइनस बी आर, ये रिड्यूस्ड
प्रेशर पर, रिड्यूस टेम्परेचर पर आपको इक्वेशंस दी गई हैं, इनको नोट कर लीजिए। इनकी वैल्यूज को अगर डिवाइड कर देते हो तो ये इक्वेशन आती है और इसको इक्वेशन आप बोला जाता है, इस पर रिड्यूस्ड लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट की इक्वेशन बोली जाती है। और इसको अगर आप मॉडिफाई जो है कर लेते हैं तो मॉडिफिकेशन में आपकी 3 फॉर्म में लिखी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है। अब आप ये जान लीजिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने 1859 में दी थी। और यहाँ पर आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि गैस के पार्टिकल छोटे माने जाते हैं लेकिन ये रैंडम मोशन में रहते हैं और एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट होते हैं, और कोलिजन उनके बीच में जब होता है तो एक काइनेटिक एनर्जी डेवलप होती है जो जिसकी वजह से कोलिजन होता है। और पीवी इज इक्वल टू 1/3 mn स्क्वायर, ये फार्मूला भी पीजीटी एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है, इसलिए इस पर गंभीरता से आप विचार जरूर करिए। मैं तो यही कहूंगा कि आपको छोड़ना नहीं है। काइनेटिक एनर्जी 3/2 nRT होता है, और काइनेटिक एनर्जी 3/2 n की वैल्यू अगर 1 मोल मान लेते हैं तो RT हो जाता है 2/3 E इज इक्वल टू RT का फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और PV अपॉन 2/PV इज इक्वल टू 2/3 KT, ये बहुत पूछा जाता है। तो यहाँ पर तो मैं यूपी पीजीटी फाइनल लिख ही दे रहा हूँ। इन फार्मूलों को बिल्कुल आप अच्छे ढंग से याद कर लीजिए, इतने अच्छे ढंग से नोट्स आपको किसी भी कोचिंग में नहीं मिल सकते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन वेलोसिटीज की बात कर लेते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन वेलोसिटीज से भी हर साल लगभग मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन वेलोसिटीज पर लगभग हर साल क्वेश्चन आ जाता है। और वो क्वेश्चन किस तरीके का होता है मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये 3 तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने नोट किए, पिछले साल भी 2021 में रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, एवरेज पाई वेलोसिटी में रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी रूट इज इक्वल टू 3RT/m होता है। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी में एमपी वेलोसिटी बोलते हैं, यानी 2RT/m होता है। और एवरेज पाई वेलोसिटी में 8RT/m होता है। यहाँ रूट मीन स्क्वायर 3 आपको लेटर दिख रहे होंगे, 3 1 2 3 3 यानी 3RT/m लिख दो। यहाँ 2 लेटर दिख रहे हैं, 2RT/m लिख दो। यहाँ लेटर एवरेज पाई में गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8RT/m लिख दीजिए। सबसे बेस्ट मेथड है, सबसे अच्छा तरीका है याद करने का। हम आपको एक बेस्ट स्ट्रेटजी से प्लान कर रहे हैं। और यहाँ पर एक चीज नोट करिए, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी में जो रेशियो है 1:1.12 और 1.22, ये फार्मूला भी पूछा जाता है। यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी सबसे ज्यादा आ रही है, सबसे ज्यादा आ रही है, और उसके बाद एवरेज वेलोसिटी आ रही है, उसके बाद मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी आ रही है। तो अगर मैं आपसे ये बात कहूं कि यहाँ पर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की 1.22, ये 1.12, इसलिए यहाँ पर आरएमएस ज्यादा है, वी एवरेज उससे कम है और एमपी उससे कम है। अगर आप इस चीज को नोट करना चाहते हैं तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, इन दोनों में एमपी, एवरेज और रूट मीन स्क्वायर, इनमें रिलेशन लगभग हर बार पूछा जाता है, और ये रेशियो भी पूछा जाता है, इसलिए इसको भी ध्यान दीजिए। कोलिजन प्रॉपर्टीज की अगर बात करते हैं तो मीन फ्री पाथ एक्चुअल में होता है कि जब पार्टिकल जाता है तो एक दूसरे से टकरा रहा है, उसके बाद बीच की जो डिस्टेंस है उसको नाप लिया जाए और उन दोनों के बीच कितने मॉलिक्यूल लड़ रहे हैं उनसे डिवाइड कर दिया जाए तो आपको मीन फ्री पाथ पता लग जाता है। इस तरीके से लैम्डा इज इक्वल टू L1 L2 L3/n हो जाता है, नंबर ऑफ द पार्टिकल्स रख दीजिए। इसी के बाद आप कोलिजन डायमीटर की बात करिए तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस जो होती है दो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसी को कोलिजन डायमीटर के नाम से जाना जाता है, जिसे सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। कोलिजन फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ द कोलिजन 1 सेकंड में कितनी हो जाती है, इसको कोलिजन फ्रीक्वेंसी पूछते हैं, और ये भी बहुत आता है एग्जामिनेशन में। ये नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर बढ़ाते चले जाओगे ये वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। स्पेसिफिक हीट रेशियो ऑफ द गैसेस की बात करते हैं, ये क्वेश्चन तो पक्का है, गामा इज इक्वल टू CP/CB के फॉर्म में आता है। फॉर डाई मोनो एटॉमिक के लिए 1.6, डाई एटॉमिक के लिए 1.4 और ट्राई एटॉमिक के लिए 1.3, ये तो पूछना निश्चित है, 100% ये वैल्यू पूछी जाती है। और एग्जामिनेशन में अक्सर ये वैल्यू आपने पीजीटीज में देखी भी होंगी, और देखी है तो फिर कमेंट आपको जरूर करना चाहिए। ये वीडियो धमाका है आपके लिए, और ऐसे क्वेश्चन जो आप लगातार करते रहेंगे हमारे ऐप पर आकर के, एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर इतने टॉपिक पढ़ लीजिए, इतना गैसेस स्टेट में अगर आपने इतना पढ़ लिया तो क्वेश्चन बचेगा नहीं, है मेरा वादा है आपसे। इतने शॉर्ट टाइम में इतने बेस्ट नोट्स आपको किसी भी कोचिंग में नहीं मिल सकते हैं, ये मेरा भी वादा है आपसे। तो अगर आप एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर आते हैं तो इन्हीं नोट्स के साथ हम आपका स्वागत और अभिनंदन जरूर करेंगे। रिवीजन करिए अच्छे ढंग से, बहुत ही अच्छे ढंग से। आप क्विक रिवीजन 1 शॉर्ट वीडियो देखिए, अपने पेन से उठा लीजिए अपने पेन को और नोट डाउन कर डालिए इन सभी फार्मूलों को, और साथ ही साथ आप इनमें से देखिएगा आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। थैंक यू।